अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में साबित करेंगे कि रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ये सेपरेबल होते हैं। ठीक है, ये सेपरेबल होते हैं। तो चलिए जी, पहले हम सेपरेबल मैट्रिक स्पेसिस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे। कहता है अब मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस क्या होती है सभी को पता है, 3 दफ़ा डेफिनेशन पढ़ी हुई है। वो चीज़ देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। मज़ीद थोड़ा सा मैं बता दूं कि x हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो, d उस पर एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन हो x क्रॉस x से लेके r तक, और ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो हम इसको मीट्रिक स्पेस कहते हैं। नंबर 1 क्या है कि डी एक्स कोमा वाई, इसका आंसर नॉन नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि ग्रेटर दैन इट इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर ज़ीरो आना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बराबर हो वाई के। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर डी वाई कोमा एक्स के इक्वल आना चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई के। और फिर हम कहेंगे कि एक्स डी हमारे पास क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। मीट्रिक स्पेस है। और यहाँ पे जो भी यूज़ हो रहे हैं एक्स कोमा वाई कोमा जी, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट एक्स में से। ठीक है, ये मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है। अब ये मीट्रिक स्पेस कैसे हमारे पास सेपरेबल होगी इसको हम देखने लगे हैं। ठीक है, सेपरेबल कैसे होगी। कहता है अ मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी इज सेट टू बी सेपरेबल। इसको हम सेपरेबल कहेंगे इफ़ इट कंटेन्स अ काउंटेबल डेंस सबसेट, अगर ये काउंटेबल डेंस सबसेट रखता हो। ठीक है, अब डेंस सबसेट क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। अगर यानी कि अगर एक सेट एक्स है तो इसका हम एक सबसेट लेने लगे हैं, डेंस सबसेट। ठीक है, अब इस डी को हम डेंस कहेंगे कब, इज डेंस इफ एवरी पॉइंट इन एक्स इज आइदर इन डी आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, यानी कि हर पॉइंट फॉर ऑल पॉइंट बिलोंग्स टू डी, तो एक्स फॉर ऑल पॉइंट्स बिलोंग्स टू डी, यानी कि इस सेट का हर एक पॉइंट जो है वो या तो हमारे पास डी में हो, तो जब लिख दिया एवरी पॉइंट इन एक्स, एक्स का हर एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक्स आएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स का हर एक पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो एक्स का हर एक पॉइंट है ना, एक्स का हर एक पॉइंट वो या तो हमारे पास डी से बिलोंग करता हो, डी से, या फिर हमारे पास लिमिट पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट ऑफ डी हो, लिमिट पॉइंट ऑफ डी। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है इस पर भी एक डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, जब वो डी से बिलोंग करे या डी का लिमिट पॉइंट हो तो इसको हम क्लियर कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लियर, तो विच मीन्स जिसका मतलब क्या है, क्लियर ऑफ डी इज़ एक्स। ठीक है, यानी कि जो क्लियर है ना, क्लियर वो यानी कि डी का जो क्लियर ले हम वो एक्स के ही इक्वल आई। अब क्लियर क्या होता है इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, क्लियर की ये नोटेशन होती है, उसके ऊपर बार लगा दी जाती है। अब टोपोलॉजी में ये एक बड़ा कंसेप्ट है क्लियर क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इस पर टोपोलॉजी में रहते हुए टोपोलॉजी के कोर्स में आपको डिटेल्ड इस पर लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर ऑफ अ सेट और इंटीरियर ऑफ अ सेट, बाउंड्री पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे टोपोलॉजी में आपको कंसेप्ट मिलते हैं। क्लियर ऑफ अ सेट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होता है, ताकि हमने आगे भी बढ़ना है, रियल और कम्प्लेक्स को सेपरेबल प्रूफ करना है, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे देख लेते हैं। कहता है फॉर ए सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस, एक मीट्रिक स्पेस एक्स है, यानी कि एक सेट है जिसमें मीट्रिक स्पेस डिफाइन है, इसका हमने सबसेट ले लिया ए। कहता है द क्लियर ऑफ ए का क्लियर जो है उसको हम इससे डिनोट करेंगे, ये क्या है, क्लियर ऑफ ए, ये क्या है, क्लियर ऑफ ए है। नेक्स्ट कहता है इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट इन एक्स डैट कंटेन्स ए, ये हमारे पास छोटा सबसे क्लोज सेट होता है जो कि ए को डैट कंटेन्स ए, जो कि ए को कंटेन करता है। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, क्लोज सेट क्या होता है, अब इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ए का कम्प्लीमेंट लें, ए का कम्प्लीमेंट लें और वो दोबारा इससे आ जाए, यानी कि दोबारा यानी कि ए का कम्प्लीमेंट जो है ये भी हमारे पास एक्स का ही सबसेट आ जाए। ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट भी एक्स का सबसेट आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, जो ए है हमारे पास ये क्लोइड सेट है। ये ए क्या है, ये हमारे पास ए फिर क्लोइड सेट कहलाता है, क्लोइड सेट। और क्लियर क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कि ए को कंटेन करता है। ठीक है, और कहता है देयर आर सिमिलर इक्विवेलेंट वे टू डिफाइन द क्लियर ऑफ ए को डिफाइन, यानी कि क्लियर ऑफ ए को डिफाइन करने के ना इसी तरह इक्विवेलेंस वे है, इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दो और वेज थे,
लेकिन वो जो है उसके बारे में भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। आने वाले यानी कि सेमेस्टर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उनको भी पढ़ेंगे। तो मज़ीद सिर्फ दो वेज जो है मैंने इसको ही हाईलाइट किया है। पहला यह है पॉइंट वाइज डेफिनेशन इसकी क्या है। क्लियर ऑफ ए इज़ द सेट, वो एक ऐसा सेट होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए कि सच डैट एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स इंटरसेक्ट ए, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए हमारे पास ओपन बॉल आया करे कि जिसका सेंटर एक्स हो, ओपन बॉल आए जिसका सेंटर क्या हो, एक्स हो, और अब वो इंटरसेक्ट करे किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। और आर रेडियस, और ये किससे इंटरसेक्ट करे, ए के साथ। ए के साथ इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो एम्प्टी ना आए, ठीक है। तो ये वाला जो सेट बनेगा, ये वाली जो कलेक्शन बनेगी एक्स वाले की, ठीक है, वो तमाम पॉइंट्स लेने हैं जिनकी ओपन बॉल जो है वो ए के साथ इंटरसेक्ट करे। तो इस वाले सेट को हमने ए के क्लियर का नाम दे दिया, ठीक है। और ये लिखा हुआ है, ये किसकी ओपन बॉल की डेफिनेशन लिखी हुई है, ओपन बॉल क्या होती है, ठीक है। ओपन बॉल क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ओपन बॉल क्या होती है ये पीछे वाले लेक्चर में बताया था, इस पर डिटेल्ड लेक्चर में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये अगर हमारे पास सेंटर है एक्स कोई, ये हम उसका आर रेडियस ले लेते हैं, यानी कि अगर मैं आर इसका रेडियस, ये आर रेडियस पे मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है, ये मैंने इसके सर्कल ड्रा कर लिया आर रेडियस पे। अब मैंने वो पॉइंट्स लेने हैं जो कि इसके अंदर लाए करते हैं, यानी कि जिसका डिस्टेंस जो है वो बाउंड्री से कम है, ठीक है, आर से कम है, आर से कम। तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह आ जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स वो आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है, ठीक है। तो वो बाउंड्री के सारे अंदर वाले पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो वो डिस्टेंस बाउंड्री से ज़्यादा हो जाएगा। मुझे वो चाहिए जिनका डिस्टेंस जो है वो बाउंड्री से कम हो, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और जो सर्कल बनेगा, यानी कि जो इस तरह की चीज़ बनेगी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यानी कि ये जो चीज़ बनेगी, यानी कि ये चीज़, और ये नहीं, ये वाली, यानी कि बाउंड्री शामिल नहीं कि बाउंड्री के अंदर वाले सारे, ये जो मैंने ब्लू किए, ग्रीन मार्क किए थे ना, ये सारे, तो ये सारे मिलके क्या बना देंगे, ओपन बॉल कहते हैं इसको, ओपन बॉल ठीक हो गया। और ये इसकी मैथमेटिकली लिखा हुआ है वो तमाम वाई पॉइंट्स, ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ ये वाई पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये इसको मैं लिख देता हूँ वाई पॉइंट, वो तमाम वाई पॉइंट्स आएंगे इसमें कि जिनका डिस्टेंस बाउंड्री यानी कि रेडियस से कम हो, ठीक है, एक्स और वाई का। और ये सेंटर को एक्स कहा गया है अब यहाँ पे। इस तरह लिमिट पॉइंट के हवाले से भी देख सकते हैं, तो वो लिखा हुआ था लिमिट पॉइंट के क्या, कि अगर फॉर ऑल, यानी कि अगर हमारे पास डी इज़ ए सबसेट है किसका, एक्स का, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स के तमाम पॉइंट्स के लिए ये पॉइंट या तो बिलोंग करे किस में, डी में, या लिमिट पॉइंट हो डी का, लिमिट पॉइंट ऑफ डी, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या होता है, अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। हम मज़ीद हमने यानी कि जितना को हमारे पास क्लियर हो गया, तो एट द एंड क्या है कि हमारे पास सेपरेबल मैट्रिक स्पेसेस क्या होती हैं, कि एक मैट्रिक स्पेस को हम सेपरेबल कहेंगे, यानी कि इसको हम सेपरेबल कहेंगे कब, इसको हम सेपरेबल कहेंगे कब, जब ये हमारे पास x जो है वो काउंटेबल भी हो, x हमारे पास काउंटेबल भी हो और डेंस सबसेट भी रखता हो, ठीक है। बल्कि x जो है वो काउंटेबल और डेंस सबसेट रखता हो, ठीक है, डेंस सबसेट। और डेंस किसे कहते हैं, जिसका क्लियर जो है वो एक यानी कि क्लियर जो है वो दोबारा पूरे सेट के इक्वल आ जाए, ठीक है, क्लियर जो है वो दोबारा पूरे सेट के इक्वल आ जाए, उनको हम कहते हैं डेंस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मज़ीद क्या कि रियल नंबर्स को हम साबित करने लगे हैं कि ये सेपरेबल है ठीक, रियल नंबर्स को हम साबित करने लगे हैं कि ये क्या है, सेपरेबल है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये रिज़ल्ट यही ठीक है। अब रियल नंबर पे जो स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस डिफाइन होती है वो पहले हम लिख लेते हैं। रियल नंबर्स पे जो स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस है वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है, यानी कि ये डी एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, ये इस पे मैट्रिक स्पेस डिफाइन होती है। अब इस पे दो चीज़ें करेंगे, एक काउंटेबिलिटी और एक डेंसिटी और काउंटेबिलिटी देखने लगे हैं। अब ये एक रैशनल नंबर का सेट जो है वो सबसेट होता है आर का, ठीक है, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ आर। अब द सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये काउंटेबल होता है। काउंटेबल कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब ये भी एक अपने आप में एक लेंथी कंसेप्ट है और इसका एक पूरा प्रूव होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं देखें। और ये क्या है, यानी कि Q इज़ काउंटेबल किसी भी चीज़ को काउंटेबल कब कहते हैं, जब उसकी बाइजेक्शन नेचुरल नंबर के साथ हो, ठीक है, यानी कि वन कोरेस्पोंडेंस हो, वन कोरेस्पोंडेंट हो किसके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ हो। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे। सेट ऑफ रैशनल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं, इसमें वो वाले एक्स आएंगे, ठीक है, वो वाले एलिमेंट आएंगे सच डैट कि एक्स बराबर हो पी ओवर क्यू के,
और P और Q इंटीजर से बिलोंग करते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0/0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने देखने हो कि P ओवर Q कितने बनते हैं, यानी कि 1-1 कोरस्पोंडेंस देखनी है, यानी कि फ़र्ज़ किया कि अगर मैं कहूँ कि ये सेट काउंटेबल है कि नहीं, ठीक है, ये सेट काउंटेबल है कि नहीं, इसको एक लैदा नेचुरल नंबर साइन कर दें, इसको लैदा नेचुरल नंबर, इसको लैदा, यानी कि इस तरह अगर नेचुरल नंबर हम असाइन कर सकते हैं ना, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल। ठीक है, यानी कि 1-1 कोरस्पोंडेंस आए नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, तो अब इसको ना मैं साबित करने लगा हूँ। देखें, P ओवर Q के कितने पॉसिबल बन सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए मैं इसको ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर ऑर्डर पेयर में 1,2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/2 होगा। ठीक है, तो इस तरह मैं पहले ऑर्डर पेयर को चेक कर लेता हूँ। तो ऑर्डर पेयर ये P और Q कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, P और Q बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें अगर आप देखें, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव की बात करूँ, ये 0 और ये 1, ये 0, ये मैं 2 कर दूँ। ठीक है, ये 0 क्योंकि इंटीजर लेने हैं मैंने, अब रैशनल नंबर नहीं आने, यानी कि ये 1 2 3 की जगह मैं 1.5 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये P और Q क्या है, इंटीजर है, ये 2 और 3, सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। इसी तरह अब इसको मैं 1 कर देता हूँ, 1, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, और ये 1,2, इसी तरह 1,3, और इसी तरह सो चलता जाएगा। इसी तरह ये 1,2, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2,2, और ये आ जाएगा 2,3, और सो ऑन चलता जाएगा, और ये इस तरह नीचे को चलता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं हर एक को एक लैदा नंबर असाइन कर सकता हूँ नेचुरल नंबर। इसको पहला 1-1 कोरस्पोंडेंस, इसको दूसरा गले, इसको तीसरा गले, इसको चौथा, यानी कि इस तरह 1-1 कोरस्पोंडेंस की जा सकती है। तो हमारे पास साबित हो जाएगा क्या, कि ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। और मज़ीद इसी तरह आप नेगेटिव के तौर पर लेके जा सकते हैं। अब ये देखें, इसमें एक और बात कि इसमें रिपीट नहीं करने हमने, यानी कि देखें 2 और 4 और 1 और 2, ये भी हमारे पास 2 ओवर 4 बनेगा कट के 1/2, और ये भी हमारे पास 1/2 बनेगा। ये तो सेम हो गए। तो यानी कि फिर हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई होती है क्या, कि P और Q की जो GCD होगी ना, यानी कि P और Q की जो GCD होगी वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि GCD ऑफ P और Q 1 के इक्वल, यानी कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। GCD ऑफ P एंड Q जो है वो 1 होगी, ताकि हमारे पास रेपिटेशन ना आए। ठीक है, काउंटिंग में। तो ये इस तरह वाली चीज़। ठीक है, तो हमारे पास क्या साबित हो गया, ये वाली चीज़। और अपने आप में ये एक पूरा एक प्रूव है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया जितना को आप लोग को समझ आ सके। क्यों हमारे पास क्या साबित हो गया, काउंटेबल साबित हो गया, क्यू इज़ काउंटेबल। ठीक है, तो की हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। दिस इज़ बिकॉज इट कैन बी लिस्टेड एज अ सीक्वेंस, और इसको सीक्वेंस के तौर पे लिखा जा सकता है। सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के कोरिस्पोंडेंस हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिलता हो। ठीक है, यानी कि उसके साथ कोरिस्पोंडेंस हो 1-1। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यूजिंग अ डायगोनल आर्गूमेंट, तो ये मैंने डायगोनल आर्गूमेंट ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये डायगोनल आर्गूमेंट के तौर पर ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलती है। पहला हमारे पास साबित हो गया कि क्या है, ये काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये देखें, इट कंटेन्स अ काउंटेबल और डेंस सबसेट। ठीक है, तो काउंटेबल साबित हो गया। अब डेंस को हम साबित करने लगे हैं। तो रैशनल नंबर पे ये भी एक हमने थ्योरम पढ़ा था रियल एनालिसिस में। ठीक है, रियल एनालिसिस में एक स्पेशली तौर पे ये हम थ्योरम पढ़ के आए थे, डेंसिटी थ्योरम। ये क्या था कि अगर हमारे पास x और y नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब या x लेस देन y होगा या x ग्रेटर देन y होगा। कोई एक केस उठा ले, फ़र्ज़ किया मैं ये वाला केस उठा लेता हूँ। तो कहा था कि अगर x और y बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, तो x और y के दरमियान एक अल्फ़ा लाजमी आएगा, जो कि कहाँ से, जो कि रैशनल नंबर होगा। इसको कहते हैं डेंसिटी थ्योरम। ठीक है, यानी कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक, ठीक है, और दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हमें मिल सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ये जो अल्फ़ा मिला है ये भी क्या है, एक रियल नंबर ही है। तो इन दो रियल नंबर के दरमियान भी फिर एक रैशनल आएगा, और वो रैशनल भी एक रियल होगा, फिर उन दो रियल नंबर्स के दरमियान भी एक रैशनल आएगा। ठीक है, तो इस तरह दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं। इसको कहते हैं डेंसिटी थ्योरम। और ये भी अपने आप में एक पूरा थ्योरम है, और इसका एक खासा लंबा, यानी कि इसका भी एक समझने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला, मुश्किल सा, कम्प्लेक्स सा एक प्रूव है। ठीक है, डेंसिटी थ्योरम का। लेकिन यहाँ पे उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे लिए हेल्पफुल है। कहता है द रैशनल नंबर्स आर डेंस इन आर, रैशनल नंबर जो होते हैं ये आर में डेंस होते हैं। दिस मीन्स डैट फॉर एनी रियल नंबर एक्स, किसी भी रियल नंबर x के लिए, एंड एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और किसी भी एप्सिलॉन, ये भी एक एट द एंड रियल नंबर ही है। ठीक है, तो यानी कि मतलब क्या हो गया, दो रियल नंबर, एक x और एक ये वाली चीज़। देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर q, वहाँ पे एक q रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि उनके दरमियान जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, फासला होगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में क्या लिखा हुआ है कि बिटवीन एंड टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर हमेशा होगा। डेंसिटी थ्योरम भी होल्ड कर गया, काउंटेबिलिटी भी आ गई। डेंसिटी थ्योरम भी होल्ड कर गया, काउंटेबिलिटी भी आ गई। तो हमारे पास साबित क्या हो गया कि ये हमारे पास क्या है, सेपरेबल स्पेस है। तो हमने क्या कह दिया, सिंस आर इज़ बोथ काउंटेबल एंड डेंस इन आर, हैंस जो मैट्रिक स्पेस होगी आर, ये हमारे पास सेपरेबल होगी। आर का हमने सबसेट लिया था। ठीक है, तो आर के सबसेट को हमने ज़ाहिर किया है कि ये काउंटेबल है और
डेंस है। अब हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स पे। अब हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर पे। तो कम्प्लेक्स नंबर को साबित करते हैं, तो इसके लिए भी इसका सबसेट लेंगे। तो कहता है द स्टैंडर्ड मैट्रिक ऑन सी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द यूक्लिडियन नाम। ठीक है, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, उस पर अगर हम डिफ़ाइन करवाएं, तो जो यूजुअल और यूक्लिडियन इस पे मैट्रिक्स पे डिफ़ाइन होती है वो ये होती है z1 माइनस z2 का मोड। ठीक है, और z1 और z2 कहाँ से बिलोंग करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। अब इसको हम साबित करने लगे हैं कि ये क्या है। इसके लिए भी दो चीज़ें, कोई ना कोई एक सबसेट लेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स का, और फिर हम साबित करवा देंगे क्या कि वो काउंटेबल है और डेंसिटी थ्योरम को होल्ड करता है, तो फिर हम कह देंगे वो भी सेपरेबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यानी कि सी का ही एक सबसेट ले लेते हैं, सी का ही एक सबसेट ले लेते हैं। वो कौन सा? आर एयोटा, क्यू एयोटा। क्यू एयोटा का मतलब क्या है? इसमें ए प्लस बी एयोटा है, यानी कि ये ए प्लस बी एयोटा है, और ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन अब इसको मैं डिस्ट्रिक्ट करके इसका छोटा पार्ट लेने लगा हूँ, ए प्लस बी एयोटा, लेकिन यहाँ ए और बी रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये वाला सेट जो है, इसका अगर मैं एक सेट बनाऊँ तो वो सबसेट आ जाएगा इस वाले सेट के। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर में रैशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। लेकिन इसमें ए बी रैशनल नंबर से बिलोंग करें, यानी कि ये छोटा सेट हो गया। तो ये किसका सेट हो गया? ये कम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर था, अब इसका मैंने एक छोटा सेट ले लिया, कौन सा? क्यू आई। तो क्यू आई हमारे पास क्या है? एक सबसेट हो गया। क्यू आई एक सबसेट हो गया किसका? कम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, अब इसमें क्यू आई वाले को साबित करने लगा हूँ क्या कि ये काउंटेबल और डेंसिटी है। तो ये लिखा हुआ है कंसीडर द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रैशनल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये हमने एक सेट कंसीडर कर लिया। ठीक है, काउंटेबिलिटी देखें, कहता था सेट क्यू आई इज काउंटेबल। काउंटेबल होगा दिस इज बिकॉज क्योंकि इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज आल्सो काउंटेबल। यानी कि क्यू हमारे पास क्या है? काउंटेबल है। क्यू क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, और अगर मैं क्यू क्रॉस क्यू, यानी कि ये हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ली, तो ये भी हमारे पास एक काउंटेबल ही आएगा। ये फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ से साबित हो गया क्या कि क्यू आई, क्यू एयोटा जो है, ये भी हमारे पास क्या है? काउंटेबल है। डेंसिटी पे आ जाए तो कहता है द सेट क्यू आई इज़ डेंस इन सी, यानी कि ये सी में डेंस होगा। यानी कि कोई भी आप ए प्लस योटा बी ले ले, ठीक है, तो हमारे पास इसके कोरिस्पोंडेंस कोई दो ले लें, तो ठीक है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी है, यानी ये वाली। तो उसके कोरिस्पोंडेंस हमारे पास क्यू वाई लाजमी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये उसमें डेंस होगा। पढ़ लेते हैं थ्योरी। कहता है दिस मीन्स डैट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर, एनी कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। ठीक है, और कहता है और एक ये वाली चीज़ ले ली और एक एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक x के हिसाब से एक y के हिसाब से आएगा। तो x माइनस ए, क्योंकि क्यू आई हमने कौन सा लिया है? क्यू आई हमने लिया है ए प्लस एयोटा बी वाला, और ए बी यहाँ से रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, और यहाँ से एक्स वाई जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका x और ये माइनस ए, एक्स माइनस ए लेस देन होगा एप्सिलॉन बटा टू, लेस देन होगा। आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ, एप्सिलॉन बाय टू। और इसी तरह y माइनस ए जो होगा ये भी लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय टू से। दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? x, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ क्या कि x प्लस एयोटा वाई और माइनस ए प्लस बी एयोटा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हमारे पास लेस देन आ जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। मोड की प्रॉपर्टी होती है कि जब दोनों का मोड ज़्यादा करें ये लेस देन और इक्वल टू आ जाता है, एक्स प्लस एयोटा वाई आ जाएगा। और बाकी बल्कि इसको अभी फ़िलहाल ना ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये मैं इन्हें इक्वल टू लिख दिया, इक्वल टू किसके आ गया? एक्स प्लस एयोटा वाई और माइनस ए और माइनस बी एयोटा आ गया। तो ये एक्स माइनस मैं कह लेता हूँ, एक्स माइनस ये मैं लगा देता हूँ इसके साथ ए, ये मैं लैदा कर लेता हूँ, प्लस एयोटा वाई माइनस बी एयोटा मैंने लैदा कर लिया। ठीक है, तो ये एक्स माइनस ए वाले का मोड लैदा हो गया, तो ये लेस देन और इक्वल टू आ गया, और प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस बी जो लैदा हो गया इसके साथ एयोटा आ गया। ठीक है, इसके साथ ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें कि ये हमारे पास किससे लेस देन है? ये हमारे पास एप्सिलॉन बाय टू से लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वल टू था वो ख़त्म हो गया और सिर्फ लेस देन आ गया एप्सिलॉन बाय टू, और ये भी हमारे पास आ गया एप्सिलॉन बाय टू, ये भी हमारे पास आ गया एप्सिलॉन बाय टू। ठीक है,
और ये भी हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, और ये भी हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, और ये हमारे पास एट द एंड किसके एप्सिलॉन बन गया, क्योंकि एप्सिलॉन बाय 2 और प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो हमारे पास ये किसके इक्वल था, ये जी के इक्वल था, जी माइनस ये किसके इक्वल था, क्यू आई के इक्वल था, क्यू योटा के इक्वल था। तो ये हमारे पास इनका मोड किसके इक्वल आ गया, लेस देन आ गया एप्सिलॉन के, ठीक है, एप्सिलॉन के। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इनके साथ ही ओटा लगा सकते हैं, या चाहें तो इनके साथ ही ओटा लगा लें, वाई एयोटा माइनस ए एयोटा, ठीक है, ताकि ये हमारे पास यानी कि इसके साथ नहीं, एयोटा और बी के साथ, यानी कि यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हुई, यानी कि ये चीज़ वाई माइनस बी और एयोटा, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वाई माइनस बी जो है ये भी, अब क्यों, या मैं ये भी आपको बता देता हूँ, या इस तरह ना मज़ीद यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूँ। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे ना कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे तो फिर क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये कंसेप्ट की चीज़ थी, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होना चाहिए था, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ना ये चीज़ मैं रेज़ कर देता हूँ, ये नहीं, एक मिनट, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे रेज़ करता हूँ, देखें, इसको समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको समझिएगा यहाँ पे, ये क्या हो गया, इक्वल टू आ गया एक्स माइनस ए, और जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मोड ज़्यादा हो जाता है, एयोटा का मोड ज़्यादा हो गया, वाई माइनस बी वाले का मोड ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये आगे किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस ए, और एयोटा का मोड किसके इक्वल होता है, तो एयोटा का मोड आपको पता है ये 1 के इक्वल होता है। कैसे 1 के इक्वल होता है, कैसे 1 के इक्वल होता है, एयोटा का मोड यानी कि एयोटा की मैग्नीट्यूड, इसको लिख सकता हूँ 0+1 एयोटा, 0+1 एयोटा, तो इसकी मैग्नीट्यूड लेनी हो तो 1 में ठीक तरीके से कर लो ये वाला, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट किया जाएगा 0+1 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल आ गया। तो एयोटा का मोड किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, प्लस एयोटा का मोड की जगह 1 आ गया, और ये वाई माइनस बी और इसका मोड आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस ए और प्लस वाई माइनस बी, और ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाय 2 से, और प्लस ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाय 2 से, और यहाँ पे लेस देन साइन आ गया, और ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई, ठीक है। तो वो एयोटा की यहाँ पे कन्फ्यूजन थी, तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या साबित हो गया कि ये हमारे पास, यानी कि ये बाय डेफिनेशन साबित हो गया कि ये हमारे पास एक ऐसा सबसेट आ गया है जो कि काउंटेबल भी है और डेंस भी है, ठीक है, यानी कि क्यू आई इज़ ए सबसेट ऑफ सी, जो कि हमारे पास क्या है, डेंस भी है, और इसकी जगह ना क्यू लिख ले, स्मॉल क्यू, ठीक है, इसकी जगह स्मॉल क्यू लिख ले, ठीक है, और इसकी जगह, क्योंकि जी को हमने ये कहा हुआ है, और इस स्मॉल क्यू का लें, ठीक है। और बोथ द रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर दोनों जो है विद देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस बिकॉज सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेसिस है, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसे डेंस सबसेट रखते हैं जो कि काउंटेबल भी है, ठीक है, यानी कि काउंटेबल डेंस सबसेट रखते हैं, और क्यू है आर में और ये क्यू आई है कम्प्लेक्स में। तो यहाँ से हमारे पास साबित हो गया क्या, कि क्यू और आर जो है ये डेंस, ये सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेसिस है। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी, किसी एक बात की भी समझ नहीं लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के अमान।